नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही तड़कती भड़कती क्राइम स्टोरी जिसे सुनकर आपके शरीर में सिहरन सी हो जाएगी और आपके हाथ पैर के रोए खड़े हो जाएंगे। कहानी है बॉबी स्कैंडल। बॉबी हत्याकांड का रहस्य जो सभी लोगों से छुपा रह गया। एक लड़की की कत्ल छुपाने के लिए पूरी सरकार नप जाती। क्या है बॉबी स्कैंडल? उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूनम की रात में निशा श्वेता और खूबसूरत होती है। श्वेता निशा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसे यह नाम दिया गया था। ये लाइनें पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब के जरिए बॉबी उर्फ श्वेता की खूबसूरती को बताने की कोशिश की है। दरअसल ये कहानी साल 1983 की है, जब बिहार विधानसभा में काम करने वाली एक लड़की की मौत होती है और महज 4 घंटे के अंदर उसे चुपचाप दफना दिया जाता है। वैसे तो श्वेता निशा हिंदू थी, लेकिन दफनाने की कहानी भी अजीब है। ये खबर एक अखबार के हाथ लगती है और फिर हरकत में आते हैं उस दौर के सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाले आईपीएस अफसर किशोर कुणाल। इस घटना की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक एक करके परतें खुलती जाती हैं और सामने आने लगते हैं कई मानियों के नाम। तब पता चला कि श्वेता निशा उर्फ बेबी उर्फ बॉबी की कुछ रसूख वालों से लोगों से संबंध थे। तब मामला सिर्फ बिहार तक नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल गया और किशोर पुलिस वालों पर दबाव होता, बस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। लेकिन कहानी को करवट थोड़ी लेने वाली थी। सत्ता के हाथ न्याय का गला किस तरह दबोच जाता है, ये किस्सा उसकी एक वानगी है। क्या था बिहार की बॉबी हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिला दिया? कैसे एक पुलिस अफसर ने इस हत्याकांड की परतें खोली पर उसके हाथ खाली रह गए? किस्से की शुरुआत होती है 11 मई 1983 को, जब बिहार की राजधानी पटना में लोग नींद से जागते हैं और वहाँ के 2 मशहूर अखबार के फ्रंट पेज पर छपी एक खबर की पढ़कर सन्न रह जाते हैं। उन दिनों अखबारों में कहानी छपती थी कि बॉबी के संदिग्ध हालत में मौत और लाश को कहीं छिपाया गया। हैरानी की बात थी कि इस मौत के बारे में ना तो कोई एफआईआर लिखी गई और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई का जिक्र किया गया। जिस बॉबी की मौत की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया था, उस बॉबी का असली नाम श्वेता निशा त्रिवेदी था। वह बिहार विधानसभा के तत्कालीन सभापति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली गई बेटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल की श्वेता इतनी खूबसूरत थी कि पहले उसका नाम निकनेम बेबी था, लेकिन राज कपूर की हिट फिल्म बॉबी के रिलीज होने के बाद उसका नाम बेबी से बदलकर बॉबी कर दिया गया। बॉबी बिहार की विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी। आगे जाकर ये केस बॉबी हत्याकांड नाम से मशहूर हो गया, इसलिए हम भी इसे बॉबी का नाम ही यूज करेंगे इस कहानी में। इस किताब में किशोर कुणाल लिखते हैं कि अखबार की खबर के आधार पर केस की जांच शुरू की गई। सबसे पहले बॉबी और उनकी माताजी राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि 7 मई की शाम बॉबी अपने घर से निकली और देर रात वापस नहीं आई। घर आने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ और खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसके बाद जल्दी पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे घर भेज दिया गया। उसकी मौत हो गई। राजेश्वरी सरोज दास की बातों
से लगा कि कुछ संदिग्ध है, क्योंकि बॉबी की मौत के बाद 2 रिपोर्टें तैयार की गई थीं। एक जिसमें कहा गया था कि मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था बॉबी की मौत की वजह हार्ट अटैक है। वहीं एक में मौत की टाइमिंग 4 बजे थी और दूसरे में 4:30 बजे। मौत की असली वजह क्या थी और समय क्या था, इसकी सच्चाई जानने के लिए किशोर कुलाण के पास बस यही चाह रहा था कि वो बॉबी के शरीर के निकलाकर पोस्टमार्टम करवाएं। इसके बाद जब बॉबी के शरीर से विसरा निकालकर जांच की गई, तब जांच में मेलेथियान नाम का जहर पाया गया। इस रिपोर्ट में पुलिस के शक की हकीकत में बदल दिया और तब साफ हो चुका था कि बॉबी का कत्ल किया गया। क्यों हुई थी बॉबी की हत्या? अब किशोर इस केस में दिलचस्पी दिखाने लगे और पता करने लगे में जुट गए कि बॉबी को जहर किसने दिया था। जब बॉबी के बैकग्राउंड की तफ्तीश की गई तो पता चला कि बॉबी का रसूखदार लोगों के साथ उठना बैठना था। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उनके कई छोटे बड़े नेताओं से संबंध थे। अब संबंध कैसे थे वो आगे कहानी में हम आपको के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं। वहीं कई रिपोर्ट कहता है कि जब 1978 में बॉबी को विधानसभा में नौकरी मिली तो वहां एक विशेष प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि बॉबी को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाए। बाद में वो बोर्ड बंद कर दिया गया और बॉबी को टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। इसी विधानसभा में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात कई नेताओं और विधायकों से हुई। वैसे तो बॉबी अपनी मां जो विधान परिषद सभापति थी तो वो उसके साथ ही सरकारी आवास में रहती थी। उसी सरकारी आवास में लगा हुआ एक आउट हाउस हुआ करता था जहां 2 लड़के रहते थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तब उन लड़कों ने बताया कि 7 मई को रात बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। उस शख्स का नाम रघुवर झा था। रघुवर झा कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि उस वक्त कांग्रेस के एक बड़ी नेता राधा नंदन झा का बेटा था। वैसे रघुवर झा के बारे में उन्हें बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने बताया। उनका कहना था कि रघुवर झा ने बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में उसकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि बॉबी ने चूंकि ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए उसे दफना दिया गया। इसी वजह से उसकी कब्र से निकालकर विसरा की जांच की गई। वैसे ही इस मामले में जैसे ही कांग्रेस नेता के बेटे का नाम सामने आया, मामले ने तूल पकड़ लिया। बिहार ही नहीं, पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे सत्ता के गलियारों में हंगामा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बॉबी की हत्या के मामले में सत्ताधारी पार्टी के कई छोटे बड़े नेता भी जुड़ते जा रहे थे। इस खुलासे की वजह से कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो बॉबी ने तो पुलिस के ने एक बड़े हत्याकांड का खुलासा करने वाली सभी सत्ताधारी पार्टियों के तकरीबन 4 विधायक और मंत्री बिहार के मंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से मिलने जा पहुंचे और उन पर बॉबी हत्याकांड के जांच सीबीआई के हवाले किए जाने का दबाव बनाने लगे। साथ ही विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर भी इस मामले में बार बार सीबीआई की जांच मांग कर रहे थे। आईपीएस किशोर कुलाण ने अपने किताब में लिखते हुए कहते हैं कि इस केस में उन पर भी कई नेता व सीनियर अधिकारियों के दबाव बन रहे थे। ऐसे में एक किशोर कुलाण ने पीछे से मुख्यमंत्री का कॉल आया और जगन्नाथ मिश्र तक बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक दिन कुलाण लिखते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि बॉबी का हत्याकांड का मामला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, सर मामले में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में मत पड़िए,
यह एक ऐसी आग है जिससे आपका हाथ भी जल जाएगा, इसलिए इससे अलग रहें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फ़ोन काट दिया। इसी बीच 25 मई 1983 को जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। जब सीबीआई के हाथ में केस सौंपा गया तो सीबीआई ने पूरा खेल ही बदल डाला। सीबीआई ने इसे कत्ल का नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला बताया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बॉबी अपने प्रेम में मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नामक टेबलेट खा लिया। रिपोर्ट में ये तक लिखा गया कि कांग्रेस नेता का बेटा रघुवर झा इस मामले में निर्दोष है। इस घटना के दिन वो एक शादी में शिरकत करने गया था। वहीं बॉबी की मां को ही सीबीआई ने लपेटे में ले लिया और रिपोर्ट में लिखा कि बॉबी से जुड़े खत और कई दस्तावेज उसकी मां ने जला दिए ताकि बड़े लोगों का नाम इसमें केस में ना आए। सीबीआई की जब रिपोर्ट सामने आई तब हंगामा हो गया, क्योंकि कई नेताओं को क्लीन चिट मिल चुकी थी। तब पटना की फोरेंसिक लैब की तरफ सवाल उठे और पोस्टमार्टम में सेंसिबल टेबलेट का कोई अंश नहीं था और बॉबी की मौत मिलेथियन जहर से हुई थी। इस पर सीबीआई जवाब देते हुए कहती है कि गलती से लेबोरेटरी में रखे किसी दूसरे विषरा से बॉबी का विषरा मेलेथियन चला गया होगा। वैसे लाल फीताशाही के कागजों के ऊपर उठाकर देखें तो इस चर्चित कानून की फाइलों में एक बड़ा राज दफन हो गया। बॉबी का कत्ल कब, क्यों और किसने किया, ये अब कभी नहीं पता चल पाएगा। आपको यह क्राइम स्टोरी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अच्छी क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को हिट करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं एक नए क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।